डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 8 में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 8 यानी 8 नंबर चैप्टर नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पे हम आपसे आज डिटेल्स बातचीत करेंगे। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को इस ढंग से पढ़ाएं ताकि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएं और बात को आप आसानी से समझ जाएं, ताकि इस चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हों उसका आंसर्स आप खुद से लिख दें। और अगर स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखता है तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। तो हम इस तरीके से आपको समझाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह लिख लेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, आपके चैप्टर में जो भी अंग्रेजी में बातें हैं उसकी हम हिंदी बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोब एंड पॉन्डर की हिंदी मीनिंग। इस चैप्टर में नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में दो शब्द हैं, प्रोब एंड पॉन्डर, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी, प्रोब की हिंदी मीनिंग है जांच करना, अब पॉन्डर की हिंदी मीनिंग है विचार करना। ठीक है, अब चलिए चैप्टर को हम पढ़ते हैं और हर अंग्रेजी लाइन की आपको हिंदी हम बताएंगे। सिर्फ आपसे कहना यह है बच्चों कि आप अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिए और हमारी बात को गौर से सुनिए, समाअत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द entities which of the entities in the picture above consist of matter and which of them do not। ये एक इंग्लिश की लाइन है। इसमें ये कहा गया है कि which of the entities in picture above। इंटिटीज का अर्थ पहले आप जानिए। इंटिटीज कहते हैं स्थिति को, ठीक है ना, कंपनी को। विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर, पिक्चर में वो कौन सी स्थिति है ऊपर में जो मैटर कही जाएगी, कंसिस्ट ऑफ मैटर, एंड विच ऑफ देम डू नॉट, और कौन सी नहीं कही जाएगी। तो हम ऊपर में देखते हैं, चूंकि एबव की बात हुई है तो ऊपर में गौर से आप देखिए, इसमें कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है, इसी को जानना है। अब नीचे हम आते हैं। हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड, कैसे एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर कंपाउंड बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ ए कंपाउंड that absorbs carbon dioxide, how could
the discovery of a compound that absorbs carbon dioxide from the air contribute to solving environmental challenges. इसकी तो बहरहाल आप हिंदी जानते होंगे कि वो कौन सी चीज है जो एब्जॉर्ब करती है, सोखती है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर, हवा से, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी इस बात का ताज्जुब हुआ है, व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड ऑफ, कि आपके चारों तरफ जो चीजें हैं वो किससे बनी हैं। लुक अराउंड, चारों तरफ देखिए। द स्टेयरकेस यू यूज, स्टेयरकेस कहते हैं सीढ़ी को, स्टेयरकेस की हिंदी है सीढ़ी। द स्टेयरकेस यू यूज, जो सीढ़ी आप इस्तेमाल करते हैं। द एयर यू ब्रेथ, जो हवा आप सांस की शक्ल में लेते हैं। द वाटर इन योर बॉटल, जो पानी अपने बोतल में लेते हैं। द फूड इन योर लंच बॉक्स, जो खाना अपने लंच बॉक्स में लेते हैं। द क्लॉथ्स एंड शूज, कपड़ा और जूता। यू वियर, जो आप पहनते हैं। द बुक यू रीड, जो किताब आप पढ़ते हैं। द ट्रीज आउटसाइड, जो बाहर में पेड़ पौधे हैं। द बॉल यू प्ले, जो गेंद आप खेलते हैं, प्ले विथ, खेलते हैं। एंड इवन द स्टिक यू कैरी, और छड़ी जो आप लेके चलते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, ये सब मैटर हैं। समझ में बात आई आपको? विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स, ठीक है ना, जो आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न, ये भी आप पढ़े हैं बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यू हैव ऑल्सो लर्न, ये भी आप पढ़े हैं, दैट के ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये सब चीजें छोटी छोटे पार्टिकल से बनी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ है, आर नॉट मेड अप ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस से नहीं बनी है। रादर, बल्कि दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, बल्कि वो दो और दो से अधिक चीजों से बनी है। मिक्स टुगेदर, एक साथ मिली है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, चलिए हम समझें। हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कैसे ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस कम टुगेदर, एक साथ मिलते हैं, टू फॉर्म मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स बनाते हैं। 8.1 व्हाट आर मिक्सचर्स। अब इसको ध्यान से सुनिए बच्चों, आप अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिए। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको वंडर हुआ है, व्हाट मेक्स योर पोहा, व्हाट मेक्स योर पोहा, फिगर 8.1 में पोहा दिखाया गया है। सो डिलीशियस, हाउ हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप वंडर किए हैं, आश्चर्य किए हैं, ताज्जुब किए हैं। व्हाट मेक्स योर पोहा सो डिलीशियस, कि आपके पोहा को इतना मजेदार, जायकेदार कौन बनाता है। व्हाट मेक्स, कैसे बनता है। और हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सलाद, और स्प्राउट कहते हैं बच्चों अंकुरे हुए को, जो अंकुर जाता है, जैसे चना में ऊपर में देखिएगा, चना पानी में फुलाने के बाद से वो उसमें अंकुरन आ जाता है ना, उसको अंकुरने को स्प्राउट कहते हैं। तो यहाँ है कि हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सलाद, जो सलाद होता है वो अंकुरा हुआ कैसे बनाया जाता है। while these dishes may seem very different, और ये सब चीजें बड़ा अलग तरीके की हो सकती हैं। they share something in common, they are both made by mixing several ingredients, बहुत सारी चीज को मिलाने के बाद ये सब बनता है। we observe,
हम पाते हैं द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एवरीडे लाइफ। अपने जिंदगी में देखते हैं कि इस सामान के साथ ये सामान मिलता है, इसके साथ वो मिलता है। मैंने कई जब आपस में मिलते हैं तो कोई तीसरी शक्ल बन जाती है और वो हमारा मामला चलता है। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज ऑल्सो ए मिक्सचर। पानी में चीनी घुल जाती है, इज ऑल्सो ए मिक्सचर। शुगर डिजॉल्व माने घुली हुई चीनी, ये कहिए हिंदी असल यही हुई, घुली हुई चीनी पानी में इज ऑल्सो ए मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है। एंड सो आर सोप्स एंड लेमोनेड, एंड सो आर सूप्स, कहिए सूप्स, सोप्स नहीं सूप्स। सूप्स कहते हैं बच्चों हिंदी में शुरबा को, शुरबा शुरबा, सूप्स एंड लेमोनेड। और लेमोनेड कहते हैं उस शरबत को जो पानी के साथ नींबू, शक्कर यानी चीनी और थोड़ा नमक दे के बनाया जाता है। बड़ा मज़ेदार, जायकेदार और क्या कहते हैं कि बड़ी जो है अच्छा मालूम होता है लेमोनेड पीने में। तो ये शुरबा और जो है लेमू पानी हुआ। When two or more substances are mixed, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, where जहाँ पे each substance retains its properties, जहाँ पे हर सब्सटेंस अपने पास रखे रहता है अपनी प्रॉपर्टी को, इट इज कॉल्ड ए मिक्सचर, यही तो मिक्सचर है। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेज दैट मेकअप ए मिक्सचर, इंडिविजुअल सब्सटेंस जो मिक्सचर बनाते हैं आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट्स कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली, मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है ना वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इन सम मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स में द कंपोनेंट्स जैसे लाइक ग्रीन ग्राम, हरा चना, चिक पीज, चिक पीस कहते हैं काबुली चने को, ओनियन प्याज एंड टोमेटो टमाटर, इन ए स्प्राउट सलाद, वो अकुड़े हुए सलाद में, आर इजी टू सी, ये सब आसान है देखने में। सच मिक्सचर्स, ऐसे मिश्रण, वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर जनरली विजिबल, ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सचर जहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखते हैं, आमतौर से दिखते हैं, विजिबल कहते हैं दिखने को, विद द नेकेड आई, अब आंख से, और विथ ए मैग्नीफाइंग डिवाइस या कोई मैग्नीफाइंग डिवाइस से, आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, ये नेचर में नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स अराउंड यू, क्या आप पहचान सकते हैं कुछ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स को अपने चारों ओर, या उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो आगे है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का होता है मतलब दूसरी तरफ। सम मिक्सचर्स हैव कंपोनेंट्स, कुछ मिक्सचर्स ऐसे हैं जिनमें कंपोनेंट्स हैं, दैट, जो, यहाँ दैट का अर्थ जो है, दैट कैन नॉट बी सीन, जो देखे नहीं जा सकते हैं, सेपरेटली, अलग अलग, इवन विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से भी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स, चीनी और पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, अलग अलग नहीं देखे जा सकते हैं, इन देयर मिक्सचर, अपने मिक्सचर में, मतलब चीनी और पानी जब मिल जाता है ना तो उसके जो पार्टिकल्स हैं चीनी के और पानी के, उसको देखा नहीं जा सकता है सेपरेटली, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर। सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं, वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली का अर्थ होता है बच्चों बराबर हिस्सा में, बराबर हिस्सा को इवनली कहता है, ठीक है। तो
आगे है कि यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल सुगर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर। सच टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इस तरह के मिक्सचर्स वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे जो कंपोनेंट्स है ना वो बराबर में तकसीम किए गए हैं, बांटे गए हैं, एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, और डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, आर यूनिफॉर्म इन नेचर, वो नेचर में यूनिफॉर्म होता है। फिगर 8.3 में देख लीजिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है, और यहाँ पे आपके जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है फिगर 8.3 में। कैन यू लिस्ट ए फ्यू यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, क्या आप लिस्टिंग कर सकते हैं कुछ और यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के? अब आगे देखिए बच्चों, ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट के स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो ए मिक्सचर, की जो स्टेनलेस स्टील है ना ये मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील कॉन्टेंस, स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन आप देखे होंगे, तो इस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है उसको देखिए। स्टेनलेस स्टील कॉन्टेंस माने इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आयरन, निकल, क्रोमियम एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और थोड़ा सा कार्बन। दे आर मिक्स्ड सो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली की हिंदी है बच्चों बराबरी से। दे आर मिक्स्ड मतलब आयरन, निकेल, क्रोमियम क्रोमियम और कार्बन थोड़ा सा, इन तमाम चीजों को मिक्स किया जाता है ऐसे बराबर तरीके से, यूनिफॉर्मली, दैट द इंटायर मिक्सचर, के पूरा मिक्सचर अपीयर्स द सेम, एक ही तरह का दिखता है, थ्रू आउट, एंड वन कैन नॉट सी द इंडिविजुअल सब्सटेंस, और कोई अकेला सब्सटेंस नहीं दिखता है, जैसे आप चाहिए कि आयरन को देख ले, निकल को, क्रोमियम को, एटसेट्रा, नहीं होगा। सच मिक्सचर्स आर नोन एज एलोआइज, ऐसे मिक्सचर्स को एलोआइज कहता है। ब्रास, ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रोंज, ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलोआइज। मतलब ये हुआ कि ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, कॉपर, जिंक और ब्रोंज होता है, नहीं सॉरी, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, और ब्रोंज में ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन होता है। ये एग्जाम्पल्स और दूसरे हैं एलोआइज के, ठीक है। ब्रास में कॉपर जिंक होता है, और ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए फिगर 8.4 है, यूटेंसिल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, ब्रास एंड ब्रोंज, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हेरिटेज कहते हैं विरासत को, और साइंस से साइंटिफिक है जो आप जान रहे हैं। मिश्रा लोहा, मिश्रा लोहा was the name given to the mixture of two or more metals, ये दो और दो से ज्यादा मेटल्स का नाम दिए गए हैं। was the name given to the mixture, ये मिक्सचर का नाम दिए गए हैं दो और दो से ज्यादा मेटल्स के, that had properties distinct, जो के अंदर प्रॉपर्टीज हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग अलग को, डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग अलग, इसमें होती थी अलग अलग प्रॉपर्टियां फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एंसेंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चराका, सामहिता, सुश्रुता, सामहिता, रासा रातना, रासा रातना,
सामू चाया, बासा जाला, रासा जाला, सॉरी रासा जाला, निधि ईटीसी। मेंशन द यूज ऑफ एलोएज, ये सब मेंशन करते हैं एलोएज के यूज को, इस्तेमाल को। फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, दवा के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज, ऑल्सो नोन एज कामसया, ब्रोंज को कामसया भी कहते हैं, इज एन एलवाय, एक एलवाय है मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से बना हुआ, ताम्रा 4 पार्ट्स में, एंड टिन, वांगा 1 पार्ट, was used, इस्तेमाल किया गया, टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, डाइजेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? ये साइंटिफिक हमारी विरासत है। अब यहाँ देखिए, इज एयर ए मिक्सचर, क्या हवा मिक्सचर है? इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 क्लास में यू लर्नड, आप सीखे, बच्चों 6 में आप सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे? अबाउट एयर, हवा के बारे में, एंड इट्स कंपोजिशन, और इसमें क्या क्या है। इन द चैप्टर, किस चैप्टर में? नेचर्स ट्रेजर्स, एक चैप्टर है नेचर ट्रेजर्स, उसमें सीखे होंगे। इज एयर ए मिक्सचर, क्या हवा एक मिक्सचर है? व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, ये किस तरह का मिक्सचर है? तो देखिए, यू हैव लर्नड, आपने सीखा है, दैट के एयर इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ, मेनली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं एकदम एक सामान्य, एक तरह का, ठीक है ना? तो यू हैव लर्नड एयर इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ, मेनली, ध्यान से हमारी बात को आप लोग सुनिए, ठीक है ना? ध्यान से। यू हैव लर्नड दैट एयर इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब देखिए, इसमें हवा में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ख़ास तौर से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड वाटर वेपर है। आउट ऑफ दीज, इसके अलावा ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स, बहुत से जो जिसके अंदर जिंदगी है उसको ऑक्सीजन चाहिए टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंबशन, ऑक्सीजन जलाने में भी काम आती है। नाइट्रोजन विच, जो कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ एयर, एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द एयर, नाइट्रोजन में 78% एयर नहीं होता है, बल्कि ये कहिए कि नाइट्रोजन विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ एयर, एयर का 78% में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में। डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन, ये कंबशन में हिस्सा नहीं लेता। वी ऑल्सो लर्न, ये भी हम सीखे, दैट एयर हैज वाटर वेपर इन इट, कि हवा में पानी होता है, वाटर वेपर होता है। व्हेन वार्म, जब गर्म किया जाता है, एयर टचेज ए कूल सरफेस, एयर जो है कूल सरफेस को टच करता है। द वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, वाटर वेपर लिक्विड वाटर में, वाटर वेपर बदल जाता है इनटू लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर में, फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स, और छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स पैदा करता है। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट, याद कीजिए उस एक्सपेरिमेंट को, वेयर यू टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहां आपने कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को टेस्ट किया, इन द एयर, हवा में, दैट वी एक्सहेल, जो हम बाहर छोड़ते हैं। लेट अस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। चलिए अब हम कंफर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को हवा में। एक्टिविटी 8.1 है बच्चों, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसको बहुत ध्यान से आप जो है सुनिए, ठीक है ना? लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लीजिए, एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, और इसमें
आधा पानी से इसको भर दीजिए एंड फिल इट हाफ विथ वाटर. Add a small amount of calcium oxide, क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम. स्लोली टू इट. एड ए स्मॉल अमाउंट, छोटा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं, उसमें डालिए धीरे धीरे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली. विगोरसली कहते हैं बच्चों तेजी से. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तेजी से. किससे? विथ वाटर, पानी से. और उसके बाद क्या होता है? टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड रिलीजेज हीट, और हीट को बाहर करता है. क्लियर है? अब आगे देखिए. स्टेयर कंटिन्यूअसली टू मेक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसको चलाइए कंटिन्यूअसली टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ, ताकि एक सॉल्यूशन बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर. इस सॉल्यूशन का नाम है लाइम वाटर. देखिए राइट साइड में ए में बी में ये मामला चल रहा है, और यहाँ फिर ए बी है. अब नीचे आएंगे तो हम आपको बताएंगे. यहाँ फिलहाल आप देखिए लाइम वाटर है पेट्री डिश में, ए में है, और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की है और पेट्री डिश. ठीक है, ए और बी में. तो स्टेयर कंटिन्यूअसली टू मेक सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर. इस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं. फिल्टर इट, अब इसको छानिए. एंड ऑब्जर्व इट्स कलर, और इसके रंग को देखिए. लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन, छोड़ दीजिए अब इस कलरलेस, जिसका रंग नहीं है उसको कलरलेस कहता है, कलरलेस सॉल्यूशन को. इन पेट्री डिश में फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए. फिगर 8.5 ए में ये मामला है. देखिए ए में राइट साइड. कीप स्टेयरिंग दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को चलाइए, घोल के अंदर चलाते रहिए. एट रेगुलर इंटरवल्स पे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं? फिगर 8.5 बी में देखिए, ए के नीचे बी है. डज इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की बन जाता है? अब आगे देखिए. कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? वाई द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड मिल्की, कि ये सॉल्यूशन दूधिया क्यों हो गया, मिल्की क्यों हो गया? यू नो, आप जानते हैं, दैट के लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर बदल जाता है मिल्की में. व्हेन, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. इस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. इनसॉल्युबल टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट. एंड वाटर फिगर 8.5 को देख लीजिए. सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, चूंकि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हवा में इसको एक्सपोज किया जाता है. दिस एक्टिविटी डिमोस्ट्रेट्स, ये एक्टिविटी, ये अमल दिखाता है द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है. इससे ये तो यही पता चलता है बच्चों. अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ये तो आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन. अपार्ट फ्रॉम गैसेस, ये गैस से अपार्ट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, हट के, अपार्ट माने हट के, हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है? एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन द एयर, की हवा में कुछ और चीजें हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड, कभी नोटिस लिया है? टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग ए डार्क रूम थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग. रूम के अंदर एक सुराख है, तो कभी आपने इस बात को गौर फरमाया है, नोटिस किया है कि टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स, छोटा छोटा टाइनिंग शाइनिंग पार्टिकल्स
वो घुसते चले आते हैं, मूविंग इन ए बीम ऑफ सनलाइट, वो सूरज की रोशनी में अंदर आते हैं सुराख से, इंटरिंग डार्क रूम, अंधेरे रूम में, थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग, छोटा सुराख से। व्हाट आर दीज पार्टिकल्स, ये सब क्या हैं, ये सब छोटे छोटे क्या हैं पार्टिकल्स। एक्टिविटी 8.2 है, लेट अस एक्सप्लोर। देखिए यहाँ खिड़की खुली है ए में। टेक ए ब्लैक शीट ऑफ पेपर, एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर लीजिए, काला। इंश्योर दैट, इस बात के लिए बिल्कुल मुतमईन रहिए, संतुष्ट रहिए कि दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल्स, कि ये बिल्कुल डस्ट पार्टिकल से फ्री है, विजिबल डस्ट पार्टिकल से फ्री है। प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब्ड, प्लेस, इसको रखिए, कहाँ रखिए, प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ पेपर, इस ब्लैक शीट ऑफ पेपर को रखिए अनडिस्टर्ब्ड, इसको डिस्टर्ब ना कीजिए, नियर एन ओपन विंडो, एक खुले हुए खिड़की के पास। फिगर 8.6 में ये चीज बताई गई है ए में। और इन द गार्डन, या गार्डन में रखिए, फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या पाते हैं, खिड़की के पास रखिए या गार्डन में रखिए। यू मे नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे, टाइनी पार्टिकल सेटल्ड ऑन इट्स सरफेस, कि इसके सरफेस पे छोटे छोटे टुकड़े बैठ गए। यू मे यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अब आप मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कीजिए, टू एग्जामिन, जांचने के लिए, द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को, मोर क्लोजली, बहुत नजदीक से। फिगर 8.6 बी है ये, जहां ये मामला चल रहा है। दिस शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स की मौजूदगी है, सस्पेंडेड हैं, ये झूले हुए हैं, लगे हुए हैं हवा में। दे आर नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एयर, वो हवा के इंटेग्रल पार्ट नहीं है, दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसीडर्ड पॉल्यूटेंट्स, वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो नुकसानदेह हैं। द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर में वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द नेचर एंड द नंबर, इसका नेचर और नंबर जो है ना डस्ट का, पार्टिकल्स का, हवा में वैरी कर सकता है समय समय पर और जगह जगह पर। अब आगे देखिए, ए स्टेप फर्दर, द मेजर pollutants present in the air are particulate matter। पिछले चैप्टर में हम आपको पार्टिकुलेट की मीनिंग बता चुके हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं उसको पार्टिकुलेट्स करते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स को, डस्ट और शूट को, एंड गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर और डाइऑक्साइड। दे आर, द एयर क्वालिटी इंडेक्स is a tool used to describe the air quality। हवा की शुद्धता को जानने के लिए एक क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिससे हवा प्योर है इम्प्योर है उसकी जांच होती है। क्लियर है, अब आगे चलिए। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखिए बच्चों, आप अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिए, इंशाल्लाह आपको तमाम बातें चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे देखिए, यू नो दैट, आप जानते हैं कि द टर्म मिक्सचर, ये जो टर्म मिक्सचर है ना, इन कॉमन यूजेज, ये कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मिक्सचर का अर्थ है कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स इसमें है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर मे देमसेल्व्स बी मिक्सचर्स, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर्स का जो कंपोनेंट है ना, मे देमसेल्व्स बी मिक्सचर, वही तो मिक्सचर्स होता है। एज इन पोहा एंड स्प्राउट सलाद, स्प्राउट सलाद आपको बता चुके हैं। और प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध सब्सटेंस लाइक शुगर, चीनी और कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। हाउएवर, फिर भी इन साइंस, साइंस में, विज्ञान में, ऑल दी कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर
मस्ट बी प्योर सब्सटेंसेस ओनली, ये शुद्ध ही होंगे सब्सटेंस। क्लियर है? मिक्सचर्स कुड बी ऑफ सेवरल टाइप्स, मिक्सचर जो है ना वो सेवरल टाइप्स के हो सकते हैं, तरह तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट्स, अपने कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट पर निर्भर करते हुए ये सेवरल टाइप्स के हो सकते हैं। कौन? मिक्सचर्स। सम मिक्सचर्स विद देयर एग्जांपल्स, कुछ मिक्सचर्स उदाहरण के साथ आर शोन दिखाए गए हैं इन टेबल 8.1, टेबल 8.1 में कंप्लीट द थर्ड कॉलम। अब यहां देखिए, यहां पे सारी चीजें हैं, ठीक है ना? टेबल 8.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, यहां सीरियल नंबर है, मिक्सचर टाइप है, एग्जाम्पल्स है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है। एक आपको बता रहे हैं, बाकी आप खुद से देख लीजिए। सीरियल नंबर 1 है मिक्सचर टाइप, गैस एंड गैस, एयर, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म दिया गया, मैंने एग्जाम्पल में एयर है। सीरियल नंबर 1 में मिक्सचर टाइप में गैस एंड गैस है, एग्जाम्पल्स हवा है, एयर है, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है में, माने यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म है हवा। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स खुद से आप देख लीजिए। अब नीचे देखिए, यू लर्न इन अर्लियर ग्रेड्स, पीछे वाले क्लास में आपने सीखा होगा, सीखे अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, के मिक्सचर्स को कैसे अलग करता है। इट इज डन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ये मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है। द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड, द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड where from everyday life, where separation is done to obtain the component of interest and other components are discarded। discarded, discarded का अर्थ होता है रद्द करना, ठीक है ना? तो यू लर्न, आपने सीखा इन अर्लियर ग्रेड्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, के मिक्सचर्स को कैसे अलग किया जाता है, माने इट इज डन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, माने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना। द एग्जाम्पल्स डिस्कस, जो उदाहरण डिस्कस किए गए हैं, वेयर फ्रॉम एवरीडे लाइफ, वो हमारी रोजाना की जिंदगी से थे, वेयर जहां सेपरेशन इज डन, जहां सेपरेशन किया जाता है, टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंपोनेंट्स, टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए, एंड अदर कंपोनेंट्स आर डिस्कार्डेड, और दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसको रद्द कर दिया जाता है। हाउएवर, फिर भी इन साइंस, साइंस में द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग, अलग करने का जो साइंस में मकसद है, ए मिक्सचर इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। हाउएवर, फिर भी इन साइंस, साइंस में द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर, मिक्सचर को सेपरेट करने का जो मकसद है वो क्या है, इज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, कि भाई उससे शुद्ध सब्सटेंस हमें मिले। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या कभी आपने नोटिस किया है, द वर्ड प्योर, शुद्ध, प्योर का अर्थ है शुद्ध, रिटन ऑन द पैक्स ऑफ सम कंज्यूमेबल्स, कुछ चीजें जो खाने पीने की होती है उस पर लिखा रहता है प्योर, सच एज मिल्क, दूध पर, घी, घी पर, एंड स्पाइसेस, मसाला पर। फिगर 8.7 में देखिए, ये सब पैकेट्स हैं, डब्बे हैं। फिगर 8.7 में सम कंज्यूमेबल आइटम्स, दो डब्बे हैं, एक टीन है, उसमें घी है। द वर्ड प्योर, ये शब्द जो है प्योर, हैज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स, इसका कुछ हल्का भिन्न मीनिंग है, इन कॉमन यूजेज एंड इन साइंस, कॉमन इस्तेमाल में और साइंस में। इन कॉमन यूजेज, कॉमन यूजेज में प्योर मीन्स अनएडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स, अनएडल्टरेटेड कहते हैं
अनएडल्टरेटेड का अर्थ है जिसमें मिलावट ना हो। अनएडल्टरेटेड का अर्थ है जिसमें मिलावट ना हो, खांटी हो, ठीक है ना। एडल्टरेशन इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस। और एडल्टरेशन का अर्थ है जिसमें मिलावट हो, जिसमें मिलावट हो वो एडल्टरेशन होता है। तो एडल्टरेशन इज एन इलीगल प्रोसेस, ये गैर कानूनी चीज है, ऑफ एडिंग सब्सटेंसेस, किस दूसरे सामान को मिलाया जाए, विच आर चीपर, जो सस्ते हैं, और या ऑफ ए पुअर क्वालिटी, या बहुत हल्के क्वालिटी की है, टू ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट में। समझ में बात आई? दिस इज यूजुअली डन, ये आमतौर से किया जाता है टू इंक्रीज द क्वांटिटी, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो बनाने की कीमत है, उसको घटाने के लिए। हाउएवर फिर भी इट deteriorates it, however it deteriorates, डिटेरियोरेट का अर्थ होता है बिगाड़ना और भी खराब होना, इसको कहते हैं डिटेरियोरेट। तो इट डिटेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये जो मिलावट हो जाता है ना, तो ये और खराब हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हजार्डस टू हेल्थ, और ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। हजार्डस कहते हैं खतरनाक को। मिलावट जो है ना, शुद्ध को अशुद्ध बना के और इंसानों को प्रयोग कराया जाए, ये तो बहुत खराब बात है, और इससे ज्यादा हानिकारक, नुकसानदेह कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये हमने आपको बताया व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, उसके बारे में ये बात चल रही थी। अब है इन साइंस, साइंस में हाउएवर फिर भी ए प्योर सब्सटेंस इज द वन, प्योर सब्सटेंस वो है दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, कि उसमें दूसरा चीज मिला हुआ ना हो, साइंस में ही है। फॉर ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के लिए, इवन दीज प्रोडक्ट्स दैट लुक प्योर कैन बी कंसिडर्ड एज इम्प्योर, वो चीजें जो प्योर दिखती हैं लेकिन उसको इम्प्योर माना जाता है। इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, अगर वो एक से ज्यादा सब्सटेंस से बना है तो इम्प्योर हो गया। ए प्योर सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर। अब यहां देखिए बच्चों, ए प्योर सब्सटेंस, एक प्योर चीज जो है ना, इज ए काइंड ऑफ मैटर, ये मैटर का एक काइंड है, दैट जो कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इनटू अदर काइंड्स, दूसरे काइंड में ऑफ मैटर, मैटर के, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से। व्हेन ए साइंटिस्ट, जब एक वैज्ञानिक सेज कहता है दैट के समथिंग इज प्योर, कुछ चीजें शुद्ध हैं, इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट के द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, कि उस सब्सटेंस में एक ही तरह का पार्टिकल्स है, अगर साइंटिस्ट कहता है प्योर है तो। क्लियर है? स्टेप फर्दर, लाइन बाय लाइन आपको हम हिंदी बता रहे हैं, हर अंग्रेजी लाइन की। अब तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में बहरहाल आएंगी। स्टेप फर्दर, ए स्टेप फर्दर। अब देखिए इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के मुताबिक, हाउ वुड यू क्लासिफाई मिल्क, आप मिल्क को, दूध को कैसे क्लासिफाई करेंगे? पैक्ड फ्रूट जूस, जो बंद डब्बे में फलों का जूस है, बेकिंग सोडा, शुगर, चीनी, एंड सॉइल, मिट्टी, एज मिक्सचर्स, और प्योर सब्सटेंस, उसको मिक्सचर बोलेंगे या प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जो डब्बा डुब्बी में बंद है, डब्बा डुब्बी मतलब डब्बे में सारी चीजें आजकल पैक्ड आ रही हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस? रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, याद कीजिए पानी के डिफरेंट स्टेट्स को, मुख्तलिफ
शक्लों को that you studied in class 6, grade 6 माने class 6. What happened? क्या हुआ when water was cooled or heated? पानी को ठंडा किया या गर्म किया गया तो क्या हुआ था? We observed, हम पाए, देखे that के on cooling water, पानी को ठंडा करते हैं, gets converted into ice, तो बर्फ बन जाता है, बन गया. And on boiling, गर्म करने पर it gets converted into vapor, वेपर हो जाता है. We can get back water, फिर हम पानी हासिल कर लेते हैं ऑन हीटिंग, हीट करने पर आइस को, ऑन हीटिंग आइस, आइस को जब गर्म करते हैं, और कूलिंग वाटर वेपर, और वाटर वेपर को जब कूल करते हैं. इट शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है? दैट के ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, इस क्रियाओं के चलते के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिटेन द सेम, ये अपनी पहली हालत को इख्तियार कर लेता है. नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, अब चलिए दूसरा अमल करते हैं. इन विच, जिसमें वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, पानी में हम बिजली दौड़ाते हैं, एंड ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, और इसके असरात को भांपते हैं, देखते हैं. समझ में आ रही है बच्चों बात? आगे देखिए एक्टिविटी 8.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट. डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, ये दिखाया जा रहा है. सेफ्टी फर्स्ट, द एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर. हाँ, टीचर की मौजूदगी में ये काम करना है. बी केयरफुल, होशियार रहिए. वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में जब आ गए हैं तो होशियार, खबरदार, बड़ा खतरनाक ये तेजाब है, एसिड है, एसिड का को तेजाब कहते हैं. डोंट यूज लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल ना कीजिए. ये देखिए, ये ए में टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर है, टेस्ट ट्यूब्स है, वाटर है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ठीक है ना. अब आगे है कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, 2 छोटा टेस्ट ट्यूब लीजिए, ए बीकर, एक बीकर लीजिए, और एक ग्लास टम्बलर लीजिए, एंड 9 वोल्ट बैटरी, 9V मतलब 9 वोल्ट बैटरी, फिल 2/3 ऑफ बीकर विथ वाटर, पानी में 2/3, बीकर में 2/3 पानी डालिए, एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दीजिए. अब देखिए फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स कंप्लीटली विथ वाटर. अब फिल बोथ द स्मॉल, दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर दीजिए, ठीक है ना. फिल बोथ स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स कंप्लीटली विथ वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर, बीकर से जो लिया गया है, फिगर 8.8 ए में इसको दिखाया गया है. प्लेस ए 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर, अब बीकर में एक 9 वोल्ट की बैटरी रखिए जो फिगर 8.8 बी में है. विदाउट स्पिलिंग वाटर, बगैर पानी को छलकाते हुए, स्पिल मन होता है छलकना, गिरना, बर्बाद होना. विदाउट स्पिलिंग वाटर, केयरफुली प्लेस, होशियारी से रखिए, क्या? द वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स, पानी से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब, ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल, हर टर्मिनल पर ऑफ द बैटरी. फिगर 8.8 सी में ये दिखाया गया. ये देखिए राइट साइड में सारी चीजें चल रही हैं, बीकर है, वाटर है, 9 वोल्ट बैटरी है, ठीक है ना. अब आगे देखिए, आगे है वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, वही चीज़ है ऊपर से जो आ रही है, वो राइट साइड में तस्वीरें थी, अब ये लेफ्ट आ गई, बीकर वगैरह सब लेफ्ट में आ गया. वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर, कुछ मिनट रुकिए, इंतजार कीजिए. डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स, क्या आप गैस बबल्स, कोई गैस का बुलबुला देखते हैं? एट बोथ द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब में. लेट इट कंटिन्यू फॉर 10-15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट तक इसको कंटिन्यू रखिए. ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस, अब गैस के वॉल्यूम को देखिए. कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, जो हर टेस्ट ट्यूब में जमा हुई है. फिगर 8.8 डी में ये दिखाया गया है. लेफ्ट साइड में देखिए ये सब फिगर है, इसको देख लीजिए. इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम बराबर है? रिमूव दीज टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन केयरफुली, अब एक एक करके टेस्ट ट्यूब को हटाइए होशियारी से. टेस्ट ट्यूब्स टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन,
अब इसको जांचिए, इस सब गैस को एक एक करके। बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल, एक मोमबत्ती जलती हुई लाकर, क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के मुंह के करीब रखिए। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, हर केस में क्या होता है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस हर टेस्ट ट्यूब में मौजूद है। कैन दिस कलेक्टेड गैसेस बी वाटर वेपर, क्या ये कलेक्टेड गैस वाटर वेपर्स हो सकते हैं। These gases are not water vapor, ये गैसेस वाटर वेपर नहीं है। अदरवाइज, नहीं तो दे वुड हैव कंडेंस्ड बैक, फिर वो नहीं तो बैक कंडेंस होके टू फॉर्म वाटर, पानी बन जाते। लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज गैसेस, चलिए इसको हम आइडेंटिफाई करें, पहचानें। सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्म गैस टेस्टिंग विथ केयर, गैस की टेस्टिंग के लिए होशियारी से। मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेटअप, जो सेटअप है ये सब, उससे एक दूरी बनाए रखिए। टू टेस्ट द गैसेज, गैस को टेस्ट करने के लिए, प्रेजेंट इन टू टेस्ट ट्यूब, जो दो टेस्ट ट्यूब में मौजूद है। ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, एक जलती हुई मोमबत्ती लाइए हर टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर, मुंह के पास। ए पॉप साउंड कैन बी हर्ड, पॉप साउंड कहते हैं कड़क आवाज को, कड़क आवाज को पॉप कहते हैं, कड़क। एक पॉप साउंड कैन बी हर्ड, सुना जा सकता है, फ्रॉम वन, एक से, इंडिकेटिंग, बताता है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी। फिगर 8.9 ए में है ये। इन द अदर टेस्ट ट्यूब, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर, और जो कैंडल जल रही है ना, उसका जो फ्लेम है और तेज हो जाएगा। कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये कुछ नहीं है, ऑक्सीजन गैस है, इसलिए कि मोमबत्ती की जो फ्लेम है ना, जो मोमबत्ती जल रही है उसको और आगे एकदम ब्राइटर कर दिया, जला दिया, तो ऑक्सीजन ही तो है जो ऐसा करता है। फिगर 8.9 बी में ये चीजें हैं, देखिए ये सब तस्वीर है। फ्लेम ग्लोज ब्राइटर यहाँ पे है। ये ए में पहले देखिए, ये पॉप साउंड हुआ, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, वाटर है ए में। टेस्टिंग द नेचर ऑफ गैस, ए में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, बी में आपका फ्लेम ग्लोज ब्राइटर है, फिर वाटर है। ये तमाम चीज़ें आप देखिए। तो ये फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी कैन इन्फर, इस 8.3 अमल के जरिए हम इस नतीजे पर जा सकते हैं, दैट के, इन्फर माने नतीजा, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, के पानी में दो चीज है, पहली चीज हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। टेस्टिंग तो बहरहाल हो गया, वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। ए फॉर हॉर्ड ऑफ, यहाँ देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब पानी से बिजली दौड़ाई जाती है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो भाग में टूटता है, पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। इज दिस ए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, क्या ये केमिकल चेंज कहा जाएगा या फिजिकल चेंज। रिकॉल ग्रेड 7 7वां क्लास में रिकॉल कीजिए उस चैप्टर को, चेंजेस अराउंड अस, जहाँ फिजिकल और केमिकल चेंज का मामला है। हमने अपने वीडियो में उसको बहुत डिटेल्स बताया भी है, आप देख लीजिएगा। फिर अगेन अब देखिए एलिमेंट्स, द टू सब्सटेंसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड इन एक्टिविटी 8.3, ये दो सब्सटेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो फॉर्म हुए हैं, आर प्योर सब्सटेंसेस, ये शुद्ध सब्सटेंस है, एंड आर टर्म्ड एज एलिमेंट्स, और इसी को एलिमेंट्स कहा जाता है। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, हर एलिमेंट आइडेंटिकल पार्टिकल से बना है। आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसा को, ठीक है ना। मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जिसको एटम्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट, ये सब पार्टिकल्स डिफरेंट हैं फ्रॉम दी पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल से। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एक सब्सटेंस है, दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जो दोबारा तोड़े नहीं जा सकते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो सिंपलर सब्सटेंस में।
दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, वो हर मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, कार्बन है, ईटीसी माने इत्यादि। ए स्टेप फर्दर, राइट साइड में ए और बी में तस्वीर है, इसको देख लीजिए। A step further है, the atoms of most of the elements cannot exist independently. Atoms of most of the element, ज्यादातर एलिमेंट के जो एटम है ना, कैन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। टू और मोर सच एटम्स, दो और दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन, एक साथ मिलते हैं, एंड फॉर्म ए स्टेबल पार्टिकल, और एक स्टेबल मजबूत पार्टिकल बनाते हैं ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का, कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आ रही बच्चों बात? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जब मिलते हैं टू फॉर्म, तो बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। सिमिलरली, उसी प्रकार से टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसी तरह से दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो उससे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। फिगर 8.10 में ये चीज है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान से मेरी बात को बच्चों सुनिए आप। एलिमेंट्स को बांटा जा सकता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटा जा सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, आपने ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है कि गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स। ये गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं। वेयर एज, जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स, माने कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं। इज नॉट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये दिलचस्प नहीं है, टू नो, ये जानना, दैट के सम एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, के कुछ एलिमेंट जैसे सिलिकॉन है एंड बोरोन है, हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, ये इंटरमीडिएट माने बीच की खूबी रखती है, बीच की खूबी रखती है, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, माने पूरे मेटल्स की इसके अंदर खूबी नहीं है, सिलिकॉन के अंदर और बोरोन के अंदर पूरे मेटल्स की खूबी जो होती है वो नहीं है, अब पूरे नॉन मेटल्स की जो खूबी होती है वो नहीं है, बीच की है, उसी को इंटरमीडिएट कहते हैं। और जब ये मामला होगा ना तो दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, तो इसी का नाम मेटालॉइड्स है। मेटालॉइड्स उसे कहते हैं जो ना मेटल की पूरी खूबी रखता है ना नॉन मेटल की पूरी खूबी रखता है, उसको मेटालॉइड्स कहते हैं। अबाउट विच, जिसके बारे में यू विल लर्न इन हायर ग्रेड्स, जब ऊंचे क्लास में जाएंगे ना बच्चों तो मेटालॉइड्स को आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ फिलहाल ये जान लीजिए। ए स्टेप फर्दर, अब आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज 118, अभी तक जो एलिमेंट मौजूद है जिसका डिस्कवरी हुआ है वो 118 है। एंड मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट, और ज़्यादातर उसमें सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस की शक्ल में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर। ऑल ऑफ विच आर नॉन मेटल्स, वो सब नॉन मेटल्स हैं, लाइक जैसे ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ईटीसी माने वगैरह वगैरह इत्यादि। ओनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड, सिर्फ दो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर। वो कौन कौन है? मरकरी है विच इज ए मेटल, एंड ब्रोमीन विच इज नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है। ओनली टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड की शक्ल में है, वो मरकरी हैं और ब्रोमीन है। लेकिन मरकरी मेटल के कैटेगरी में आता है और ब्रोमीन नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ऑल दो, जबकि गैलियम एंड
cesium are solid elements, ये दो solid elements हैं, they become liquid, वे liquid हो जाते हैं at a temperature, एक temperature पर around 30 degrees Celsius and turn into liquid, और liquid में तब्दील हो जाते हैं. A step further, more than 45 different elements, ज़्यादा 45 से ज़्यादा एलिमेंट्स लाइक जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर etc आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ए मोबाइल फोन. ठीक है ना, ये सब मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन बनता है, बैटरी बनता है एंड अदर कंपोनेंट्स. ये तो समझ में आपको आ रहा. अब देखिए कंपाउंड्स, लेफ्ट साइड में तस्वीर देख लीजिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये फिगर 8.11 depletion of molecules of water. Compounds, why cannot we separate hydrogen and oxygen present in water by physical means? हम पानी में जो मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको फिजिकल मीन से अलग क्यों नहीं कर पाते हैं? Why cannot we separate, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? In water, पानी में the particles of hydrogen and oxygen are so tightly attached, पानी में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इतने टाइट एक दूसरे से अटैच्ड हैं that it is generally impossible to separate them, कि इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है, a part using physical methods. ठीक है ना, that is why, यही वजह है कि water is a compound, यही वजह है कि पानी एक कंपाउंड है. Compounds are formed, कंपाउंड बनते हैं when different elements, जब बहुत सारे भिन्न भिन्न एलिमेंट्स कंबाइंड आपस में मिलते हैं इन फिक्स्ड रेशियो में टू फॉर्म समथिंग इंटायरली न्यू, और बहुत ही कुछ अलग चीज, इंटायरली नई चीज पैदा करते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज कंपाउंड की बिल्कुल अलग होती है एलिमेंट से. एलिमेंट्स फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग, जो उन सबों से जो एलिमेंट्स फॉर्मिंग होते हैं दैट कंपाउंड. द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से. फ्रॉम एक्टिविटी 8.3, एक्टिविटी 8.3 से वी फाइंड, हम पाते हैं दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ पहले बॉक्स में देख लीजिए. ओ दिस इज रियली फैसिनेटिंग, ये बड़ा फैसिनेटिंग है, दिल को मोह लेने वाला. फैसिनेटिंग कहते हैं दिल को मोह लेने वाला. ओ दिस इज रियली फैसिनेटिंग. हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, हाइड्रोजन एक ईंधन है. ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन जलने जलाने में काम आता है. वेयर एज, जबकि वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, जबकि पानी आग को बुझा देता है. मतलब पानी में बच्चों जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल है, और पानी में जो ऑक्सीजन है वो जलने जलाने में काम आता है, और खुद पानी आग को बुझा देता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. अब आइए यहाँ पे जहाँ पढ़ा रहे थे, तो फ्रॉम एक्टिविटी 8.3 वी फाइंड, हम पाते हैं दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, के पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स से बने हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. फिगर 8.11 कंबाइंड केमिकली, जो केमिकली आपस में मिला है इन ए फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर हैज बीन फाउंड टू बी 2:1, ये रेशियो है. आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, आर कॉमन सॉल्ट, क्या कॉमन सॉल्ट और चीनी शुगर एलिमेंट्स, आर कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, क्या कॉमन सॉल्ट और चीनी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स? लेट अस फाइंड आउट. चलिए इसको पता लगाते हैं. अब आगे देखिए बच्चों, सोडियम,
ए सॉफ्ट मेटल, ये बड़ा मुलायम होता है, एंड क्लोरीन ए हजार्डस गैस, ये खतरनाक गैस है क्लोरीन। हजार्डस कहते हैं खतरनाक को, हजार्डस का अर्थ होता है खतरनाक। कंबाइंड टू फॉर्म ए हार्मलेस या टेस्ट इनहेंसिंग सब्सटेंस, ठीक है ना। ये जो है सोडियम सॉफ्ट मेटल है एंड क्लोरीन ए हजार्डस गैस है, कंबाइंड टू फॉर्म ए हार्मलेस या टेस्ट इनहांसिंग सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ्स। ये हमारे जब एक दूसरे से ये दोनों मिलते हैं तो हमारे जिंदगी के लिए बड़ा करामत साबित होते हैं। दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड कहलाता है, विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोडियम, जो सोडियम के पार्टिकल से बना है और क्लोरीन के पार्टिकल से, इन ए 1:1 रेशियो। वी लर्न, हम सीखे, दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड, के घुला हुआ सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, मे बी सेपरेटेड, अलग किया जा सकता है, फ्रॉम वाटर, पानी से, बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन के फिजिकल प्रोसेस के क्रिया से। इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड को अलग करना, इनटू इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स में, बाय फिजिकल प्रोसेसेस के माध्यम से। एक्टिविटी 8.4, लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर, माने टीचर की मौजूदगी में इस अमल को करना है। पुट ए टी स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी लीजिए, इन ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में, हीट इट जेंटली, इसको गर्म कीजिए, एज शोन इन फिगर 8.12a। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं, यहाँ देखिए, एज यू हीट द शुगर, जैसे ही आप चीनी को गर्म करते हैं, इट टर्न्स ब्राउन, ये ब्राउन शक्ल में हो जाती है। फिगर 8.12b में है ये मामला, राइट साइड आप देख लीजिए, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेटर, बाद में, इट बिगिंस टू चार, दैट इज इट टर्न्स ब्लैकिश, ये कालेपन शक्ल अख्तियार करती है। फिगर 8.12c है ये। यू विल फाइंड ए स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आप छोटे कतरे पाएंगे, इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, नियर इट्स ओपन एंड, जहाँ इसका मुंह खुला है। वेयर डिड दिस वाटर कम फ्रॉम, ये पानी कहाँ से आया। वाज इट इन द ड्राई शुगर, क्या ये सूखे चीनी में है। और डिड इट कम बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, और डिड इट कम, और या डिड इट कम, क्या ये आया, बाय द कंडेंसेशन के माध्यम से, ऑफ वाटर, पानी के, वाटर वेपर से, इन द एयर, जो हवा में मौजूद है। फिर सुनिए, वाज इट इन द ड्राई शुगर, क्या ये ड्राई शुगर में था, पानी की बात चल रही है। और डिड इट कम, या क्या ये आया, बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, पानी में जो हवा में जो वाटर वेपर था उसका कंडेंसेशन हुआ है, वहां से आया। सिंस, चूंकि, वी आर हीटिंग द ट्यूब, हम लोग चूंकि ट्यूब को गर्म कर रहे हैं, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर, ये ड्राई शुगर से ही आया होगा, एंड नॉट फ्रॉम द एयर, हवा से नहीं। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, कि इसके पीछे क्या मामला। चारकोल, चारकोल कहते हैं कार्बन को, चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब में चारकोल का मामला है। यू कैन स्कूप इट, यू कैन स्कूप इट, स्कूप कहते हैं करछी को या चमचा को। यू कैन स्कूप इट आउट इन ए वॉच ग्लास, अब इसको आप वॉच ग्लास में चला सकते हैं। फिगर 8.12c है, फिगर 8.12c है। एंड एक्सप्लोर, जानिए, इफ इट बर्न्स लाइक कोल, अगर ये कोयले की तरह जलता है। शुगर डिकम्पोजेज, शुगर डिकम्पोजेज, शुगर अलग अलग हो जाती है, टूट जाती है, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, एंड गिव्स कार्बन एंड वाटर, और ये क्या देती है, कार्बन और पानी। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हेंस इसलिए सुगर कैन नॉट बी एन एलिमेंट, इसलिए सुगर एलिमेंट नहीं हो सकता है। इट मे बी स्टेटेड दैट सुगर इज ए केमिकल कंपाउंड, तो यही ना कहा जा सकता है कि शुगर एक केमिकल कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, जिसके अंदर कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिगर राइट साइड आप बच्चों देख लीजिए। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट कंपाउंड्स, चलिए कंपाउंड्स के बारे में और जांच पड़ताल करें। एक्टिविटी 8.5 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, ये दिखाया जा रहा है। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब दिखाना, सेफ्टी फर्स्ट। द एक्टिविटी मे बी डिमोन्स्ट्रेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, ये टीचर की मौजूदगी में इसको करना है। इट मे बी परफॉर्म्ड इन ए फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया, एकदम वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, तब ये मामला होगा, ये एक्सपेरिमेंट होगा। डोंट इनहेल द गैसेस, इस गैस को अंदर ना लीजिए। टेक 5.6 ग्राम्स ऑफ आयरन फिलिंग्स, ठीक है, ये 5.6 ग्राम आयरन लीजिए फिलिंग्स, फिगर 8.13 ए में दिखाया गया। एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर पाउडर लीजिए, फिगर 8.13 बी में दिखाया गया। ऑन ए वाच ग्लास, एक वाच ग्लास पर ऑब्जर्व देम केयरफुली, और उनको गौर से देखिए। देखिए ए और बी है, फिगर 8.13 ए आयरन फिलिंग्स और बी में सल्फर पाउडर। मिक्स देम थॉरोली इन ए वाच ग्लास, अब उसको मिला दीजिए वाच ग्लास में। लेवल दिस मिक्सचर एज सैंपल ए, फिगर 8.14 है, देखिए सैंपल ए है, फिगर 8.14 है, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। अब आगे देखिए, ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखिए। इज दिस ए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्या ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। कैन यू स्टिल ऑब्जर्व, क्या अभी तक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बोथ आयरन एंड सल्फर एज सेपरेट सब्सटेंसेस, की ये अलग अलग सब्सटेंस है? अब आगे देखिए, टेक हाफ ऑफ सैंपल ऑफ ए इन ए चाइना डिश, टेक हाफ सैंपल ए इन ए चाइना डिश। अब चाइना डिश में हाफ सैंपल ए का ले लीजिए एंड जेंटली हीट इट, और इसको गर्म कीजिए। फिगर 8.15 ए में है मामला, देखिए यहाँ ए और बी है। विथ कंटिन्यूअस स्टेयरिंग अंटिल ए ब्लैक मास इज फॉर्म, अब उसको चलाते रहिए जब तक काला ना हो जाए। लेट अस कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल, लेट अस कंटेंट ऑफ द चाइना डिश कूल, अब इसको ठंडा कीजिए। प्लेस दिस ब्लैक मास इन ए मोर्टार, अब प्लेस दिस ब्लैक मास इन ए मोर्टार, मोर्टार कहते हैं ओखली को, अब इसको ओखल में रखिए। एंड ग्राइंड इट, पीसीए विद द हेल्प ऑफ ए पेस्टल, और पेस्टल कहते हैं मूसल को, ओखली मूसल से इसका काम लीजिए। नाउ पुट इट ऑन अनदर वॉच ग्लास, अब इसको दूसरे वॉच ग्लास पर रखिए एंड लेवल इट एज सैंपल बी, और इसका नाम दीजिए सैंपल बी। फिगर 8.15 बी में ये दिखाया गया। नाउ यू हैव टू सैंपल्स, अब आपके पास दो सैंपल्स हैं, सैंपल ए एंड सैंपल बी, फिगर 8.16 ए एंड फिगर 8.16 बी। कंपेयर बोथ दी सैंपल्स ए एंड बी, अब दोनों को तकाबुल कीजिए, मुकाबला कीजिए स्टेप बाय स्टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए इन टेबल 8.2, टेबल 8.2 में सब शक्ल देख लीजिए। स्टेप 1 है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, कंपेयर द अपीयरेंस ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल बी। अब सैंपल ए और सैंपल बी का शक्ल देखिए, अपीयरेंस देखिए, लाइक कलर एंड टेक्सचर, कलर को और टेक्सचर को। स्टेप 2 में देखिए मैग्नेट टेस्ट इसमें लेना है, सारा फिगर को देखिए ध्यान से। मैग्नेट टेस्ट है स्टेप 2 में, टेक ए मैग्नेट, एक चुंबक लीजिए एंड मूव इट ओवर दिस सैंपल्स, और सैंपल के ऊपर, सैंपल ए के ऊपर चलाइए। फिगर 8.17 ए में ये मामला है एंड बी फिगर 8.17 बी है। वन बाय वन, एक एक करके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या पाते हैं? स्टेप 3 में है गैस टेस्ट, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए, अब सैंपल ए का कुछ हिस्सा ले लीजिए थोड़ा सा, इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में
एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें कुछ कतरा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाल दीजिए। फिगर 8.18 ए में ये दिखाया गया है। सेफ्टी फर्स्ट, बी केयरफुल, हमेशा होशियार रहिए व्हाइल हैंडलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं ना, तो आपको होशियार रहना है, क्योंकि ये एसिड है और डेंजरस है। अब आगे देखिए, ये सब देखिए, शक्ल देख लीजिए। सैंपल ए में सैंपल ए है, बी में सैंपल बी है, और वो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिगर 8.19 है। करेक्ट वे ऑफ waft the fumes of an evolved gas है। what do you observe? हाँ, यहाँ फिगर 8.18 है। सैंपल्स ए एंड बी इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहाँ नीचे देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जेंटली स्मेल एन इवॉल्व्ड गैस बाई वैफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज। ठीक है ना, बाई वैफ्टिंग। वैफ्टिंग कहते हैं बच्चों हवा में उड़ा ले जाने को, ठीक है ना, हवा में जो उड़ जाता है उसको वैफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, जेंटली स्मेल भाकिए, या द इवॉल्व्ड गैस, जो निकली हुई गैस है, बाई वैफ्टिंग इट टुवर्ड्स योर नोज, जो आपकी नाक की तरफ उड़ा के जा रही है, उड़ के जा रही है। फिगर 8.19, वैफ्टिंग माने उड़ के जाना, उड़ा ले जाना। अब आगे देखिए, टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस। अब इस इवॉल्व जो निकली हुई गैस है इसको टेस्ट कीजिए बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर। स्प्लिंटर कहते हैं टुकड़ों में टूट जाना। स्प्लिंटर का अर्थ है बच्चों टुकड़ों में टूट जाने का नाम है स्प्लिंटर। अब इस इवॉल्व्ड गैस को, अब इस निकली हुई गैस को, इवॉल्व्ड गैस को टेस्ट कीजिए। कैसे? टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर। टूटे हुए टुकड़ों से, जो जले हुए टुकड़े हैं टूट गए हैं, और ए लाइटेड कैंडल, और एक जली हुई मोमबत्ती से, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाइए। सेफ्टी फर्स्ट, नेवर स्मेल एनीथिंग डायरेक्टली, कभी डायरेक्ट नहीं महकिए, उससे आपके दिल दिमाग को खराबी आ सकती है। यहाँ देखिए, सैंपल ए में है, सैंपल बी में है। फिगर 8.20 टेस्टिंग गैसेस है, गैस की टेस्टिंग चल रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिपीट द अबव स्टेप्स विथ सैंपल बी एज वेल एज फिगर 8.18b एंड 8.20b। टेबल 8.2 है, कंपेरिजन ऑफ सैंपल्स ए एंड बी का कंपेरिजन है। सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सैंपल ए सैंपल बी, ये आप खुद से बच्चों देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब सम डिस्कशंस पॉइंट्स हैं। डू द सैंपल्स ए एंड बी लुक द सेम, क्या सैंपल ए और सैंपल बी एक ही शक्ल का दिखता है? विच सैंपल एग्जिबिट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किस सैंपल में चुंबकीय खूबी एक्सिबिट होती है, दिखाई जाती है? कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल्स ए एंड बी, क्या सैंपल्स ए और बी के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं? ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने पर डू गैसेस इवॉल्व इन बोथ सैंपल्स ए एंड बी, क्या दोनों सैंपल ए और बी में गैस इवॉल्व होती है, निकलती है? ये सब सवाल है। इन बोथ द केसेस, दोनों केस में, डू द गैसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, दोनों के गैस की महक एक होती है या अलग अलग? ऑल्सो कैटेगराइज the substances used in this activity into mixtures, compounds and elements. सैंपल ए, ये देखिए सैंपल ए है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सैंपल ए इज ए मिक्सचर ऑफ द टू एलिमेंट्स। सैंपल ए दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है, आयरन एंड सल्फर। इट्स कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, इसके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, रखते हैं। एंड देयर ब्लैक एंड येलो कलर्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन, और उनके ब्लैक और येलो पार्टिकल्स कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं। और ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, ऑन
ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर सैंपल ए, और जब मैग्नेट को सैंपल ए के करीब लाते हैं, द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड, तो आयरन फिलिंग्स जो है ना वो सट जाते हैं, अट्रैक्शन होता है मैग्नेट में, टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ। हेंस, इसलिए आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड, इसलिए आयरन और सल्फर सल्फर को अलग किया जा सकता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व किए होंगे दैट इन सैंपल ए में आयरन इन द मिक्सचर रिएक्ट्स, आयरन मिक्सचर में रिएक्ट करता है विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन क्लोराइड, और आयरन क्लोराइड बनाता है, एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है। द गैस इज कलरलेस, और ये गैस कलरलेस है, हैज नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं है, एंड बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, और ये एक बड़ा कहते हैं कि कड़क आवाज के साथ निकल साउंड देता है, आवाज देता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद आयरन क्लोराइड बनता है, फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सल्फर ऑन द अदर हैंड, सल्फर दूसरे तरफ इज लेफ्ट एज ए येलो सॉलिड एट द बॉटम, ये पेंदी में बॉटम में पीले शक्ल का सॉलिड रहता है ऑफ द टेस्ट ट्यूब के। दिस शोज, ये दिखाता है दैट के सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डज नॉट रिएक्ट, नहीं करता है रिएक्ट। सैंपल बी देखिए, द ब्लैक मास ऑब्टेन्ड इन सैंपल बी, और सैंपल बी में जो कालापन आया है ना, इज आयरन सल्फाइड, वो आयरन सल्फाइड है। वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं दैट के द टेक्सचर एंड कलर आर द सेम थ्रू आउट, के इसका कलर सेम है। इट इज फॉर्म बाय हीटिंग द टू एलिमेंट्स, ये फॉर्म हुआ है दो एलिमेंट को हीट करने के बाद, आयरन एंड सल्फर। इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, ये मैग्नेट से खिंचाव नहीं होता है, खींचा नहीं जाता है मैग्नेट से। द न्यू सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिफरेंट, जो नया सब्सटेंस है वो एकदम अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, खूबी रखता है। एंड आयरन एंड सल्फर कैन नो लॉन्गर बी सेपरेटेड, और आयरन और सल्फर को अलग नहीं किया जा सकता। हेंस, इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ए कंपाउंड हैज बीन फॉर्म, ये कंपाउंड बन गया है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नाउ, अब वाई द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट ऑन सैंपल बी, के मैग्नेट का सैंपल बी पे क्यों प्रभाव नहीं है? ऑल्सो सैंपल बी iron sulfide reacts with dilute hydrochloric acid. Also, sample B, iron sulfide reacts with dilute hydrochloric acid to form iron chloride, ये भी iron chloride बनाता है, and hydrogen sulfide gas. The gas is colorless, गैस कलरलेस है, and has a rotten egg like odor, और सड़े हुए अंडे की ये महक देता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसके रिएक्शन को नीचे ये दिखाया गया है, आयरन सल्फाइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आगे देखिए बच्चों 8.4, हाउ डू वी यूज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यह है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हैं। द एयर वी ब्रेथ, जो सांस, जो हवा हम सांस की शक्ल सांस लेते हैं, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैस का मिक्सचर है, लाइक ऑक्सीजन इसमें है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर, पानी, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इज ए कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, इज ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है। मेड ऑफ एलिमेंट्स, ये किससे बना है? पानी, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड एल्युमिनियम, वो एलिमेंट्स जो आयरन है और एल्युमिनियम है, आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, ब्रिज बनती है इससे, बिल्डिंग्स बनती है, एंड व्हीकल्स, गाड़ियाँ बनती हैं। अंडरस्टैंडिंग these concepts is not just about recognizing what surrounds us. Understanding these concepts, ये सब concept को जानने के बाद is not just about recognizing
what surrounds us, कि हम लोग को चारों तरफ क्या है. It is also the key to innovation. ये एक नई खोज है. इनोवेशन कहते हैं नई खोज को, ठीक है ना. इट इज यहाँ पे देखिए, इट इज ऑल्सो द की टू इनोवेशन. ये नई खोज है, इनोवेशन कहते हैं नई खोज को. फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर केमिस्ट स्टडी करते हैं हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड्स. ये विद्वान लोग इसका अध्ययन करते हैं कि एलिमेंट आपस में कैसे मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. एनेबलिंग देम टू इन्वेंट लाइफ सेविंग मेडिसिन, और इससे जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ कैसे बनती हैं, वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, टू फाइट डिसीजेज, जो बीमारी से लड़ सके. दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स, ये नॉलेज मदद भी करता है इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो खाद बनाने में. देयर बाई फर्टिलाइजर आपके देयर बाई, इस तरह. देयर बाई का अर्थ होता है बच्चों इस तरह, ठीक है ना. तो टू फाइट डिसीजेज, दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. देयर बाई, इस तरह, इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन के इनहेंस करने में भी, बढ़ावा देने में भी. दैट फीड्स द इवनिंग एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली. Engineers and material scientists rely on their understanding of compounds and mixture to design materials with unique properties. ये compounds और mixtures को लेके इंजीनियर्स तरह तरह के सामान को यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे हैव डेवलप्ड एलॉयज, उन लोगों ने एलॉय को डेवलप किया है. लाइक स्टेनलेस स्टील है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग, जो बड़ा विच इज़ स्ट्रॉन्गर, जो बड़ा मजबूत होता है, एंड मोर ड्यूरेबल, बहुत दिन तक टिकता है, देन प्योर आयरन, प्योर आयरन के मुकाबला में वुड, लकड़ी, स्टील एंड कंक्रीट, विच आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं एज बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे, आर ऑल मिक्सचर्स, सब मिक्सचर्स हैं. यू लर्न, आपने सीखा बच्चों, दैट वेरियस मेटल्स, के बहुत सारे मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, हासिल किए जाते हैं, फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से. लेट अस लर्न अबाउट दीज मिनरल्स. अब चलिए इस मिनरल्स को देखते हैं क्या है ये. तो ए स्टेप फर्दर है. एन एग्जाम्पल ऑफ ए वंडर मटेरियल, an example of a wonder material developed by material scientists is graphene aerogel, ठीक है ना. an example of a wonder material developed by material scientists is graphene aerogel. This is made from carbon and is said to be the lightest material on earth, ठीक है ना. it is so light, ये इतना हल्का है, दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट, कि इसको घास पकड़ सकती है, घास पर रखा जा सकता है. इट इज़ हाईली पोरस, ये बड़ा सॉफ्ट है, देयरफॉर इसलिए हैज़ ए हाई अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. फॉर दिस रीज़न इट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड एन एनवायरमेंटल क्लीनर, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन बोथ सीज एंड ऑन लैंड्स. It is useful in fabricating energy saving devices and special coatings for buildings. ठीक है बच्चों, इसकी बड़ी आसान हिंदी थी, हम इसलिए नहीं बताया कि आप लोग समझ जाइएगा. व्हाट आर मिनरल्स, इस मिनरल्स को देख लीजिए. राइट साइड में देखिए मिनरल्स है, क्वार्ट्स हैं, काल्साइट हैं, माइका है, पाइरोक्सीन है, और ये नीचे और भी दो है, इसको देख लीजिए. जैसे वो टाक है, ओलिवेनी है, ये सब चीज़ें हैं. बहुत छोटा छोटा बारीक ध्यान से देखिएगा. फिगर 8.22 है. सम मिनरल्स है. मोस्ट रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल, बहुत सारे पत्थर जो है ना वो मिनरल्स के मिक्सचर हैं. विच कैन बी व्यूड विथ द आईज, जो आंखों से देखे जा सकते हैं, और बाय यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास, या मैग्नीफाइंग ग्लास से, और ए माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप से. सम ऑफ द मिनरल्स आर कॉल्ड नेटिव मिनरल्स, कुछ मिनरल को नेटिव मिनरल्स कहते हैं. विच आर प्योर एलिमेंट्स, जो एकदम प्योर एलिमेंट्स हैं, एंड नॉट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं है. दीज कैन बी मेटल्स, ये मेटल हो सकते हैं, सच एज गोल्ड, जैसे सोना है, सिल्वर चांदी है, कॉपर ईटीसी, और नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन ईटीसी. ये तो आप समझ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड्स, बहुत सारे मिनरल्स जो है ना कंपाउंड्स हैं.
मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट से बना है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूड, कुछ मिनरल्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं, वो क्या क्या है? क्वार्ट्स है, काल्साइट है, माइका है, पायरोक्सिन है एंड ओलिवीन है। फिगर 8.22 में देख लीजिए, जो अभी हमने पढ़ के सुनाया भी था। मेनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर एवरी लाइफ, बहुत सारी चीज जो अब हम लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, वो मिनरल से बना है। और एलिमेंट्स या एलिमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल से निकाले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, सीमेंट इज मेड फ्रॉम काल्साइट, सीमेंट काल्साइट से बनाई जाती है। क्वार्ट्स, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड विच आर मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं, और आर ऑब्टेन्ड, और हासिल की जाते हैं फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से, ठीक है ना। टाल्कम पाउडर या टेल्कम पाउडर बहुत सारे लोग कहते हैं, आप टाल्कम कहिए, चूंकि स्पेलिंग TALCUM है। टाल्कम पाउडर इज मेड, टाल्कम पाउडर बनाया जाता है फ्रॉम द मिनरल टाक, ठीक है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। ये बहुत ये नहीं है, एक आध चीज होती है जो बच्चे को कहा जाता है कि खुद से पढ़िए, ये साइंटिफिक खोज है, हेरिटेज कहते हैं खोज को, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, बहुत भारी नहीं। हाँ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, हाँ ये आपको पढ़ाएंगे हम। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है ना, ये मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, हर चीज जिसमें वजन है और जगह लेती है। दे मेक द मटेरियल्स वी सी, दे मेक द मटेरियल्स वी सी, जो चीज को हम देखते हैं, दे मेक द मटेरियल्स, वे मटेरियल्स को बनाते हैं, वी सी जो हम देखते हैं, एंड यूज एवरी डे, और हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हाउ एवर, फिर भी, नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, फिर भी चारों तरफ तो मैटर है, लेकिन बहुत सी चीज मैटर नहीं है। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन थॉट्स, ये बिजली, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट रोशनी, हीट गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एंड इवन थॉट्स, जो हमारी सोच है, एंड इमोशंस, और जो हमारा इमोशंस है, आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारे संसार के ये बड़े मुख्य भाग हैं। बट दे आर नॉट मेड ऑफ मैटर, लेकिन ये मैटर से नहीं बने हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैटर इज एंड व्हाट इट इज नॉट, वो चीजें जो मैटर हैं और वो चीजें जो मैटर नहीं है, सब कुछ हेल्प्स अस, हमारी मदद करते हैं, बेटर अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने में, द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे दुनिया के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो बच्चों, अब आपका यहाँ ये चैप्टर 8, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, समाप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ स्नैपशॉट्स है, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसी का यहाँ सारांश दिया हुआ है। स्नैपशॉट्स का मतलब होता है तस्वीर लेके यहाँ छाप दिया गया है, रख दिया गया है, ये समरी है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चैप्टर है। तो जो चीजें हमने चैप्टर में बताया है उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ये खुद से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है ना। ये आपको खुद से पढ़ना है। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ये खुद से पढ़िए। ये तमाम तर चीजें ये आपको खुद से पढ़ने की हैं। ये टेबल देख लीजिए 8.3, ये सारी चीजें देखिए, ठीक है ना। डिस्कवर, डिजाइन एंड डिबेट, ये सारी चीजें आप खुद से देख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों, अब जो है आपका चैप्टर 8, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, यहाँ समाप्त होता है। स्नैपशॉट्स को आप जरूर पढ़ेंगे। ये जो आपका स्नैपशॉट्स है, यहाँ नीचे हम आते हैं, दिखाते हैं आपको, फिर दिखाते हैं, ठीक है ना। ये स्नैपशॉट्स फिर दिखाते हैं, आने दीजिए वहाँ, तो यहाँ आने दीजिए स्नैपशॉट्स के पास, ठीक है। ये स्नैपशॉट्स हैं, इसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना। ये चैप्टर की समरी है, सारांश है। तो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से
रिलेटेड जो भी बातें हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की, और जो भी बातें हमने इस चैप्टर की आपको समझाया, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम बातें समझ में आई, हमारी समझाई हुई, तो बच्चों काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में विज्ञान पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।